हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 26 करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखे और यह वर्कशीट 2 सितंबर 2020 के लिए है दोस्तों। तो आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं, फिर समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन भी मैंने अटैच कर रखा है। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं और आप भी इसे पढ़ेंगे, आई होप। तुम तो काहू हाक जनू लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जानी देही दोसु मोही, लोग कटुबादी बालकु बधा। बघ जोगु बालक बिलोकी बहुत में बाचा। अब यह मुन मर निरहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमिक अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराध गुरुद्रोही। उतर देहु होतु होरहु, बिनु मारे केवल कौशिक सिल तुम्हारे। न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरमिह उरिन होते श्रम धीरे। गाधु सुनी गाधी सुनियु कहूँ कि हृदय हंसी मुनि। हरि और ई सुझ अयमय खाड़ न उख में, अझू न बूझ बुझ अबुझ। अर्थात दोस्तों इसका भावार्थ हम देखते हैं। देखिए भावार्थ क्या है इसका। आप तो मानो जैसे तुम तो काहू होक न जानो, हाँक जानू लावा। अर्थात आप तो मानो काल के हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया और बोला, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने योग को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। बालकों को दोष और गुण को नहीं गिनते। परंतु परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। अर्थात विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ही श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद बनी हुई खार है, रस की खार नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब मैं भी ना समझ बने हुए हैं। अर्थात दोस्तों ये जो पैसेज है दिया हुआ, ये आपका पैसेज जो राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद है वही अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप भी बेहतर तरीके से पढ़िए और इसका भावार्थ को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप भी, मैंने तो बताया है और आप भी बेहतर तरीके से समझिए और इसका आंसर से आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित अर्थ के लिए पदांश से उचित शब्द ढूंढ कर लिखे। अर्थात ये जो तो दिया हुआ है इसका पदांश का उचित अर्थ लिखना है। तो आइए इसका उचित अर्थ मैंने लिखा है, एक बार देखते हैं। देखिए इसमें जो पदांश है कठोर, कठोरा है, उसमें लोग लोगू है। इसका मारे जाने योग्य क्या होता है दोस्तों? बध जोगु, विश्वामित्र, कौशिक, क्षमा, क्षम्य, गिनना, गनही, दया रहित। एक होमवर्क आज आपको दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इसको दया रहित को उस वर्कशीट से छांट करके कमेंट कर पाते हैं। बस
एक होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों, बाकी का मैंने आंसर लिख रखा है। एक होमवर्क आप एक, आई होप आप सब एक होमवर्क को कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, लोहे फौलाद की बनी हुई अर्थात अयमस यानी खार होता है दोस्तों, ठीक है। गन्ने से बनी हुई अर्थात उखमें। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा, पद्यांश को पढ़कर बताइए। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए कहा कि हे विश्वामित्र, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य नहीं, योग्य ही है, मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया है, लेकिन अब यह सचमुच मरने को आ गया है। विश्वामित्र, मैं दया रहित और क्रोधी यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर दे रहा है। इतने पर भी बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्वामित्र हृदय में क्यों हंसे? हृदय समझ रहे हैं, मतलब हृदय में नहीं, अर्थात हृदय से क्यों हंसे। विश्वामित्र परशुराम जी की बात सुनकर हृदय में हंसकर बोले कि परशुराम जी को सर्वत्र हरा भरा ही सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह से लेटते ही गल जाए। ओके फ्रेंड्स, कोई साधारण नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, देखते हैं। दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। मतलब ये जो कथन है इसको आप अपने शब्दों में लिखिए दोस्तों। दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, अर्थात जिसमें यहाँ पे देखें जो परशुराम जी, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी, ठीक है, यहाँ पे परशुराम जी लक्ष्मण की क्षमता को कम आंक रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि दूसरों की क्षमता को कम नहीं आंकना और समझना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति अपनी क्षमता के दूसरों के सामने प्रस्तुत करना उचित समझते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति अपने अंदर की क्षमता को छिपाने में रखना पसंद करते हैं। और जैसा कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अभी परशुराम जी ने कैसे किया। परशुराम जी हमेशा जो है ना लक्ष्मण के अगेंस्ट में ही रहते हैं, ऐसा लग रहा है इस पैसेज को पढ़ करके, ठीक है, पद्यांश को पढ़ करके। तो उदाहरण के लिए एक हम साधारण एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ। उदाहरण के लिए एक किसान जो सारा दिन खेतों में काम करने के पश्चात भी अपनी क्षमता को किसी दूसरे तक प्रस्तुत नहीं करता, नहीं दूसरे तक एक व्यापार, उसी प्रकार दूसरी तरफ एक व्यापारी करता है कि किसान क्या करता है, जबकि व्यापारी किसान का फसल खरीदता है और उसे मार्केट में ले जा कर के क्या करता है, बेचता है, जीवन यापन करता है और अनाज सब्जी इत्यादि खरीदने वक्त कहता है कि किसान ने क्या किया। ये हमारी मानसिकता है दोस्तों, इसे हमें जो है ना दूर करना होगा। परंतु किसान की जगह व्यापारी होता तो उसकी वास्तविकता का पता चल पाता, इसीलिए किसी दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये भी ऐड कर सकते हैं जो विश्वामित्र के साथ साथ जो है ना दोस्तों परशुराम जी कैसे जो है ना लक्ष्मण की क्षमता को कम आंक रहे हैं, ठीक है, इसको भी आप अटैच कर सकते हो, बेहतर आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। कोई घटना याद करके लिखे जिसमें आपने अन्याय का प्रतिकार विरोध किया है। बिल्कुल, हमने अन्याय का विरोध किया है दोस्तों, ये मैंने अपनी घटना लिखा और आप अपनी घटना लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो लिखा इसे मैं बताता हूँ। समाज में बहुत सारी घटनाएं हैं, परंतु मैं अपने गांव की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि महिलाओं को आज भी गांव में पर्दा या मुंह ढककर रहना पड़ता है अपने ससुर जी या आसपास के लोगों के लिए। इस घटना को मैंने कई परिवारों को बताया कि समाज में महिलाएं भी अपनी अपनी अधिकार प्राप्त करना चाहती हैं, परंतु आप लोग उन्हें अधिकार
या पर्दा मुंह ढककर, पर्दा सिस्टम से जो मुंह ढककर रहती है, अपने घर में सम्मान नहीं देते, बल्कि उनके अधिकारों का, आप जीने का अधिकारों का, बोलने का अधिकारों का इत्यादि का हनन करते यानी ख़त्म करते हैं। और मैं काफ़ी विरोध किया इस जो पुरानी व्यवस्था की, इस पुरानी परंपरा को ख़त्म कीजिए और महिलाओं को, बच्चों को और लड़कियों को आज़ादी से जीने का अधिकार दीजिए, और ताकि वो बेहतर से बेहतर अच्छा एजुकेशन ले पाए, अच्छा शिक्षा ले पाए दोस्तों, शिक्षा ग्रहण कर पाए, शिक्षा ले पाए और समाज में आगे बढ़ पाए पुरुषों की तुलना में। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इससे पहले एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती, बालक, बालक क्या है, यहाँ मेहनती है, तो मेहनती इसमें जो है ना क्या है, जो है ना संज्ञा से वो क्या कहते हैं, एडजेक्टिव है यानी विशेषण है दोस्तों। मीठा आम यानी मीठा आम कैसा है, मीठा, तो आम ये क्या है दोस्तों, इसका विशेषण है। तो इसी प्रकार आपको 4 इसमें से ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है, आप देखिए इसे और इसे बताइए कितना कैसे सही है, कितना बेहतर है। आप भी और भी ढूंढ करके लिख सकते। करवा बोलने वाला बालक, तो बालक कैसा बोलता है, करवा, तो कड़वा क्या हो गया, इस बालक की विशेषता हो गया। कठोर कठार यानी कठोर कठार विश्वामित्र है, ये उनकी विशेषता हो गया। फौलाद की बनी हुई खार, यानी खार जो है ना, मतलब वो लोहे की बनी होती है यानी तलवार होती है दोस्तों, वो फौलाद की है, ठीक है। बालक के दोस्त साधु नहीं जानते, यानी कौन नहीं जानते, साधु, क्या चीज़ नहीं जानते दोस्तों, ये है विशेषण। तो इस प्रकार दोस्तों आपका क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 26 खत्म हुआ दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।